पिछली श्रृंखला में हमने सहजोबाई पर विचार किया और यह जाना कि सहजोबाई भी मीराबाई की तरह भक्त कवियत्री थी, किंतु इनका जन्म भक्ति काल में न होकर के रीति काल में 1725 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। लेकिन बाद में ये अपने पिता के साथ दिल्ली परीक्षितपुरा में आकर के रहने लगी, जहाँ पर ये अपने गुरु चरणदास के साथ मिल करके इन्होंने भक्ति की गंगा बहाई, यानी भक्तिपूर्ण रचनाएं की। ये आजीवन अविवाहिता रह करके गुरु की सेवा में रहीं और ईश्वर की आराधना में रहीं। यह ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्तधारा की कवयित्री थी, जिनके अनुसार ईश्वर निराकार, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, यह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होता है। प्रकृति के कण कण में, हर जीव में ईश्वर का निवास होता है। इन लोगों के निर्गुण भक्ति धारा के अनुसार ईश्वर सर्वत्र है, उसका कोई रूप नहीं है, किंतु निर्गुण भक्ति धारा की होने के बावजूद ईश्वर से मिलने की ललक या ईश्वर के रूप वर्णन का मोह ये अन्य भक्त कवियों की तरह यह भी संवरित नहीं कर सकी। कृष्ण का रूप इनको भी आकर्षित करता रहा। जिस तरह से निर्गुण भक्त होने के बाद कबीर भी माधव या कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन थे, उसी तरह से सहजोबाई भी कृष्ण के रूप वर्णन का मोह नहीं संवरण कर सकी। या हम यह भी कह सकते हैं कि कृष्ण का रूप ही इतना आकर्षक था कि लगभग सभी कवि उनके रूप की तरफ आकर्षित हुए या उन्होंने उनका रूप वर्णन किया, चाहे वह रसखान हो, सूरदास हो, कबीर हो या फिर मीरा का तो कहना ही क्या है। मीरा का तो संपूर्ण जीवन ही कृष्ण के चरणों में अर्पित था और सहजोबाई भी उसी श्रृंखला की कड़ी हैं, जो निर्गुण होते हुए भी, निर्गुण भक्त होने के बावजूद कृष्ण के रूप वर्णन का मोह नहीं संवरित कर सकी, जिसकी झलक हमको इनके इस प्रथम पद में मिलती हैं, जहाँ पर वह कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करती हैं, जबकि उनके माथे पर मुकुट है, घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं और गले में मोतियों की माला है, कानों में कुंडल है जो झलक रहा है, हिल रहा है और हिल हिल करके दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कवयित्री का मन भी कृष्ण के इस रूप पर मोहित हो गया है, या कृष्ण का यह रूप जो है वह सहजोबाई के मन में अटक के रह गया है, यानी कि सदा उन्हें कृष्ण का यही रूप दिखाई पड़ता है। मुकुट लटक अटकी मन माही, वह मुकुट जो है वह लटक करके उसकी लटकनी या उससे नीचे लटके हुए बाल जो हैं वह सहजोबाई के मन में अटक गए हैं, यानी उनके मन में बस गए हैं। हरदम उनको कृष्ण के उसी रूप का दर्शन होता है या उसी रूप की याद आती है। नृत्यतन नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक अलकबित बिथराई, वह कृष्ण का बंकिम रूप है, जबकि एक पैर पर खड़े, एक पैर तिरछा किए हुए वो हाथों में बांसुरी लेकर के बजाते हैं या ठुमक ठुमक के चलते हैं। तो कृष्ण का यह रूप जो है वह हर कवि के, हर भक्त के मन को हरने वाला है, यानी इस रूप पर हर कोई अपने को न्यौछावर कर देता है, हर कवि, हर भक्त, हर जो सहृदय व्यक्ति है। और फिर कानों में कुंडल भी है जो वह झलक रहा है, हिल रहा है, और माथे पर बाल जो हैं अलग अलग बाल है। बिथुराई का मतलब है कि बिखरे हुए हैं। माथे पर बाल, माथे पर मुकुट है, उसके नीचे बिखरे हुए बाल है, कानों में कुंडल है और उनका शरीर जो है वह नृत्य की भंगिमा में है। यह रूप सबको, इसके मन को हरने वाला है, सबको आकर्षित करने वाला है। नाक बुलाक हलत मुक्ता हल, होठ मटक गति भौं चलाई, नाक में बुलाक है जो उस समय का गहना है और मुक्ता हल है, गले में मुक्ता की माला है जो कि हिल रही है, और होठ भी है वह नृत्य की गति पर, उनके आँख और भौं भी जो है वह हिल रहे हैं या इशारा कर रहे हैं। शब्द के अनुसार उनके आँख और भौं भी चल रहे हैं, उस गति के अनुसार उनकी माला भी हिल रही है, कुंडल भी हिल रहे हैं, बाल भी बिखरे हुए हैं। कृष्ण का यह रूप जो है वह अत्यंत मनोहर है, जो कवित्री के मन को हरने वाला है,
या हर सहृदय व्यक्ति के मन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है। ठुमक ठुमक पग धरत धरनी पर, बाह उठाए करत चतुराई। वे ठुमक ठुमक करके, धरनी का मतलब पृथ्वी है, तो वह ठुमक ठुमक के चलते हैं। बच्चे को ठुमकते हुए तो आप सबने देखा हुआ, उसी तरह से देखा होगा। उसी तरह से कृष्ण भी हैं जो वो ठुमक ठुमक के चलते हैं और हाथ उठा करके कुछ इशारा करते हैं, किसी को अपने तरफ बुलाते हैं या अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। झुनक झुनक नुपर झनकारत, ताता थई थई रिझ रिझाई। वो और जब वो अपने ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो पाँवों में पड़े हुए घुंघरू जो हैं वो झन झन झनक झनक की आवाज़ करते हैं, संगीत देते हैं, जिस पर कि वो और खुश होकर के अपना पैर बजाते हैं या ताता थे थे करके नाच करते हैं, दूसरे को रिझाते हैं। तो यह तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को खुश होते हैं तो और नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, कोई ताली बजाता है तो और ज़्यादा उछलते कूदते हैं। तो कृष्ण का जो यह बाल रूप भी है वह उसी तरह का है कि माथे पर मुकुट है, बिखरी हुई बाल लटें हैं अलग, तो बिखरी हुए बाल हैं, लटें हैं, कान में कुंडल है, गले में मोतियों की माला है और वह हाथ उठा करके किसी को इशारे से बुलाते हैं या अपनी बात कहना चाहते हैं। उनका रूप जो है वह नृत्य के मुद्रा में है जो सबको आकर्षित करता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कृष्ण का रूप जो है वह सबको आकर्षित करने वाला ही है, आकर्षक ही है, जिस पर भक्त अपने आप को न्योछावर कर देता है। चरण दास सहजो ही अंतर, भवनकारी जित रह सदाई। तो चरण दास सहजो बाई के गुरु हैं जिनका वह सदैव स्मरण करती हैं या ईश्वर से पहले गुरु का नाम लेती हैं। उनके लिए गुरु ईश्वर से श्रेष्ठ हैं, तो इसलिए वह कह रही हैं, चरणदास की जो ये भक्त शिष्या जो कवित्री हैं वह कह रही हैं कि कृष्ण का यह रूप जो है वह हमारे हृदय में, जिस तरह से भवन में मनुष्य निवास करता है, घर में मनुष्य, उसी तरह से मेरे हृदय रूपी भवन में भगवान कृष्ण के इस रूप का निवास हो, ऐसी सहजोबाई की कामना है। उनकी इच्छा है कि कृष्ण का यह बंकिम रूप, नटवर नागर का रूप, बांसुरी बजाते हुए बिखरी लटों वाले कृष्ण का यह रूप जो है वह उनके हृदय में सदैव के लिए, सदाई का मतलब सदैव के लिए बस जाए, हृदय में अंकित हो जाए। अगली श्रृंखला में हम इनके दूसरे पद पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े, और फिर पुनः हम अगली श्रृंखला में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।